ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, तो इसका प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के तो देखिए अक्टूबर 2021 से शनिदेव नवग्रह के मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश माने जाते हैं, जिनकी चाल बदलने वाली है। शनि वक्री चाल से मार्गी चाल यानी सीधी चाल मकर राशि में चलेंगी और यह 29 अप्रैल 2022 तक यानी अगले 8 महीने तक मार्गी चाल में ही रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका वृषभ राशि के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके साथ सिर्फ बुरा ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। बुरे कर्म करने वाले को शनिदेव अगर दंडित करते हैं तो अच्छे कर्म वाले लोगों पर उनकी शुभ दृष्टि रहती है और वे उन्हें बेहतर परिणाम भी देते हैं। शनिदेव की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए उस व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। ऐसे में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की दोष या शनि के वक्री सुनकर लोग ही डरने के बजाय हमें अपने कर्मों में सुधार करने चाहिए। अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सही रास्ते पर चले, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दूसरों को बेवजह परेशान न करें। ऐसा करने से शनिदेव बहुत जल्दी आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में शनि की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। शनिवार के दिन आप यह उपाय करेंगे तो शनिदेव आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जी हाँ दोस्तों, इन 9 ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश माना गया है। यह भगवान सूर्य के पुत्र हैं, साथ ही यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। मान्यता है कि शनिदेव मनुष्य को उनके सभी कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव से कुछ भी छिपा नहीं है। वे हर इंसान को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को न्यायाधीश क्यों कहा जाता है? यदि नहीं तो जानिए। शनिदेव को कर्म प्रधान देवता माना गया है। दरअसल शनिदेव मनुष्य को उनके सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव के पिता सूर्यदेव हैं और उनकी माता का नाम छाया है। साथ ही यमराज इनके भाई और यमुना इनकी बहन है। कहते हैं कि शनिदेव उन लोगों पर प्रसन्न रहते हैं जो मेहनत करते हैं, अनुशासित में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सभी काम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए परंपरा है। हर शनिवार शनि के साथ ही पीपल की पूजा का भी विधि विधान है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव को तेल चढ़ाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि तेल इधर उधर ना गिरे। इसके अलावा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल का दान किया जाता है। साथ ही चमड़े के जूते और चप्पल का दान करना भी शुभ माना जाता है। वही शनि के दिन समी के पेड़ की भी पूजा करने की परंपरा चल रही है। इसके पीछे मान्यता है कि समी के पेड़ के पूजा से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही साथ हर शनिवार हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि दोष कम होते हैं। देवता शनि हमारे संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ रखते हैं। शनि का श्यामल जैसा रंग रूप और कठोर व्यवहार देखते ही मन भय से भर जाता है कि कहीं शनि महाराज हमसे रूठ न जाए, क्योंकि शनि महाराज सभी मनुष्य को उनके कर्मों के दंडित और पुरस्कृत करते हैं। शनिदेव सभी के साथ न्याय करते हैं, पर जो व्यक्ति अनुचित कार्य करते हैं शनि उनको दंडित भी देते हैं।
शनि महाराज और परिश्रमी व्यक्ति का परस्पर गहरा संबंध है। जब कोई मनुष्य श्रम पर ध्यान केंद्रित करता है और खुद को सदैव स्पष्ट रखता है तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके श्रम के अनुसार उनका भाग्य बनाते हैं। मनुष्य अधिक मेहनत करने पर पसीने से श्याम वर्ण का लगने लगता है। शनि भी श्याम वर्ण के हैं और सोच समझकर धीमी गति से कार्य करते हैं। इसलिए शनिदेव का जीवन त्रुटि रहित जीवन जीने को प्रेरित करते हैं। शनि सूर्य पुत्र और मृत्यु के स्वामी यम के अग्रज हैं। सूर्य के द्वारा तिरस्कार मिलने पर शनि भावना और मन के विपरीत कार्य करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश को किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। इसका श्याम वर्ण भी इसी बात को सिद्ध करता है कि शनि पर किसी भी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। शनिदेव सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया अर्थात प्रतिबिंब के पुत्र हैं। हमारा चरित्र भी छाया की भांति हमेशा हमारे साथ ही रहता है। इसलिए शनिदेव नेक और छल कपट से दूर बंदों के साथ हमेशा न्याय करते हैं। प्रतियोगिता के इस दौरान में शनिदेव की शिक्षा हमें जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है और आज व्यक्ति के जीवन में सफल होने के बाद भी कोई आंतरिक सुख नहीं, क्योंकि सफलता और प्रसिद्धि के लिए अपनाए गए लघुपत तरीकों से किसी अन्य का अहित भी हो सकता है और यही से मनुष्य शनि के न्याय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसलिए हमें सफलता के साथ साथ मानवीय गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन में सुख शांति से रह पाता है। शनिदेव केवल एक देव के रूप में नहीं अपितु न्यायाधीश के रूप में भी विद्यमान हैं, जिनके पास आपके भौतिक कर्म की ही नहीं बल्कि मानसिक आत्मिक कर्मों का लेखा जोखा भी है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि और भावना दोनों ही दिए हैं। इसलिए जीवन यापन के समय जहां एक और बुद्धि का उपयोग करके समस्या का समाधान मिल सकता है तो दूसरी ओर मन और भाव से भी परिस्थितियों को सुलझाया जा सकता है। ऐसे में शनिदेव की शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शनि हमें प्रेरित करते हैं कि श्रम और कपटहीन प्रवृत्ति से जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। तो इसका प्रभाव वृषभ राशि वालों पर क्या पड़ेगा? राशि से नवम भाव में गोचर करते हुए मार्गी शनिदेव का प्रभाव बेहतरीन सफलतादायक रहेगा। यद्यपि कार्य मन गति से चलेगा, कुछ बाधाएं भी आएगी, लेकिन अंत में आप पूर्ण सफल रहेंगे। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा। साहस परिक्रम की वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य अथवा भाइयों से मतभेद बढ़ने ना दे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। करियर क्षेत्र में खूब तरक्की पाएंगे। वही जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी। फैमिली लाइफ में आनंद आएगा। वही वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ खूब जमेगी। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय: शनिवार के दिन शनि यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद प्रतिदिन इस यंत्र की विधि विधान पूजन करें। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाए। दूसरा, शनिवार को पीपल के वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटे। इस दौरान शनिदेव के मंत्र का जाप करें। इसे करने से साढ़े साथी की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। तीसरा, शनिवार के दिन शाम के समय बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। चौथा, शनिवार सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इंसान पर कभी शनिदेव की खराब दृष्टि नहीं पड़ती। पांचवा, शनिवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराए। किसी जरूरतमंद को दवा उपलब्ध कराए। इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम शनिदेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।